ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री सच्चिदानंद स्वरूपिणी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनाशम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम् प्रातर्भजामि ललिता भुजकल्पवल्लिम् रक्ताङ्गुल्य सदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानाम् पुण्ड्रच्युचापकुसुमे सुसलिलप्रधानाम् प्रातर्नमामि ललिता चरणारविन्दम् भक्तिष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयम् पद्माङ्कुशध्वज सुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम् विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूताम् विद्येश्वरीं निगमवां मनसातिदूराम् प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमले तिमहेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यः श्लोक पञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम्। जगत जननी माँ भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की प्रार्थना श्री ललिता पंचकम में यहाँ की गई है। प्रातः स्मरण में इस प्रार्थना का विशेष महत्व है, क्योंकि अंतिम श्लोक में कहा भी गया है कि यह श्लोक पंचकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते। प्रभाते प्रभात में, सुबह में, प्रातः काल में जो श्री ललिता के इन पंच श्लोकों का पाठ करता है उस पे झटिति प्रसन्ना, जो ललिता महात्रिपुर सुंदरी भगवती हैं वह शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमें भक्तों को सभी को विद्या, सुख, श्रेय, लक्ष्मी जो भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है उसे भगवती जो है उसे मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री ललिता पंचकम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्री ललिता देवी के पंच यानी 5 श्लोकों में यहाँ प्रार्थना की गई है। प्रथम श्लोक में श्री ललिता देवी के मुख कमल का वर्णन है। उनका जो मुख है कमल की तरह है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके लावण्य रूप सौंदर्य जो उनका मुख कमल है उसका वर्णन है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है, भक्तों के अभिष्ट की सिद्धि हो जाती है। फिर द्वितीय श्लोक में जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवती की भुजाओं का वर्णन है। उनकी जो भुजाएं हैं वो कल्पलता सदृश हैं। कल्पलता एक पौधा होता है जो स्वर्ग में प्राप्त होता है, पृथ्वी लोक में वह नहीं है। और ऐसा मानते हैं कि कल्पलता से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भगवती के जो भुजाएं हैं, उनके जो हाथ हैं,
उसको कहा गया है कि कल्पलता सदृश है, कल्पलता के समान है, जो हमें भक्तिष्ट दान निरतम, वो हमेशा जो भगवती की पूजाएं हैं वो अपने भक्तों को इष्ट प्रदान करने में हमेशा लगी रहती है। जिस भक्त को जो चाहिए वह उसको प्रदान करने में भगवती की जो भुजाएं हैं, उनके जो हाथ हैं, दिन रात 24 घंटे हमेशा लगे रहते हैं। फिर तृतीय श्लोक में भगवती के चरण कमलों की वंदना है। चरण कमलों की वंदना की गई है और उसमें ये भी कहा गया है कि हम सब मनुष्य ही नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जितने सभी देवता हैं सभी उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। और भव सिंधु गौतम, जो भव है संसार है, संसार सागर को पार कराने वाला है, उनकी जो चरण कमल है वो हमें संसार सागर से पार कराने वाले हैं। फिर चतुर्थ श्लोक में भगवती, जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवती सृष्टि स्थिति लय सबकी आदि स्वरूपा कारण रूपा मूल स्वरूप वही है, उनसे ही यह सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ उन्हीं से है। तो उसकी प्रार्थना की गई है कि भगवती आप जगत मूल हैं, जगदाधार हैं, और जो भी हम सब उनकी प्रार्थना करते हैं तो उनके कल्याण की हमें प्राप्ति होती है। और 5वें श्लोक में भगवती के विभिन्न नामों की प्रार्थना की गई है। प्रातः वदामि ललिते तव पुण्य नाम, आपके जो पुण्य अनेक नाम है, तव पुण्य नाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरेति, कमला है, महेश्वरी है, वाग्देवता है, और भी जो विभिन्न नाम है उनके विभिन्न शुभ नामों की वंदना की गई है कि हे भगवती आपके हम इन शुभ नामों की प्रातः काल में प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं। तो जो भी भक्त इन सभी भगवती के नामों का, जो भगवती का यह जो 5 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है, इन श्लोकों का श्री ललिता पंचकम का यदि प्रातः काल में यदि हम इसका स्मरण करते हैं, यदि इसका पाठ करते हैं तो हम सभी भक्तों का कल्याण होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सबसे मुख्य बात क्या है, इसमें कहा गया है कि तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना। सबसे विशेष बात तो यही है कि हमें शीघ्र ही ललिता देवी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। झटिति प्रसन्ना यानी झट से, शीघ्र। तो हम भक्तों के लिए सबसे मुख्य तो यही है कि भगवती प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम इनका प्रातः काल में यदि इन 5 श्लोकों का पाठ करते हैं तो भगवती शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए इस ललिता पंचकम का महत्व और बढ़ जाता है। तो इससे पहले हम लोग प्रातः स्मरण में और भी गुरु पंचकम, गुरु प्रार्थना थी, अजपा जप था, या और भी जो कुंडलिनी जागरण से संबंधित प्रार्थना थी, मंत्र थे, तो वो सब तो है, उन सब का भी महत्व है और यथासाध्य जितना हो सके हम सभी साधकों को करना चाहिए। लेकिन यदि हम वो सब न भी कर सकें तो भी यदि हम प्रातः स्मरण में सिर्फ श्री ललिता पंचकम का भी पाठ कर लेते हैं तो हमें ललिता देवी की शीघ्र प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इस श्री ललिता पंचकम का विशेष महत्व है। इसे हमें प्रातः स्मरण में अवश्य करना चाहिए।